Hello friends, hi. First of all, Merry Christmas to all of you. সবাই সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো। ओके आज जो मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ ये मैं हिंदी में बना रही हूँ क्योंकि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं जो हिंदी भाषी हैं, जिनको शायद बंगाली समझने में प्रॉब्लम हो। तो ये एक वीडियो एक लर्निंग है। मैं रिक्वेस्ट करूँगी सबको कि स्किप विदाउट स्किपिंग आप लोग ये वीडियो पूरी तरह से सुने। ये एक मेरी कहानी है, मेरी एक बचपन की एक स्टोरी है जो मैं सबके साथ शेयर करना चाहूँगी और मुझे इसमें बहुत कुछ सीखने को मिला, तो मैं चाहूँगी कि मैं इस भी ये शेयर करूँ। दोस्तों, कल हम लोग क्रिसमस का दिन था, कल 25 दिसंबर था। तो ये जो मैं स्टोरी बताने जा रही हूँ कि क्रिसमस को लेके ही है। बचपन में हम लोगों को एक सिखाया जाता है कि सेंटा क्लॉज गिफ्ट देते हैं। तो क्रिसमस मतलब ये केक, क्रिसमस ट्री, गिफ्ट्स ये सब आते हैं। तो बचपन में हम लोग को, जब हम लोग छोटे थे, मेरे पापा धनबाद पे थे, धनबाद में कोल इंडिया में पापा की जॉब थी। तो हम लोगों को बताया गया था, मेरी और मेरी बहन को मेरी मम्मी बताती थी कि 24 दिसंबर के रात को 12 बजे के बाद हम लोग जब सो जाते हैं तो सेंटा क्लॉज आके गिफ्ट्स देते हैं, इफ़ यू आर अ गुड गर्ल और इफ़ यू आर गुड बॉय। तो उसी तरह से हम लोग भी बड़े हुए और रेगुलर मतलब बचपन से हम लोगों को 25 जब हम लोग सुबह को उठते थे तो मेरे पिलो के पास एक गिफ्ट रहता था। वो गिफ्ट ये होता था, या तो कोई स्टोरी बुक्स, या तो कोई ड्राइंग बुक्स, या तो पेंसिल बॉक्स या टिफ़िन बॉक्स, जो हमारी मतलब नीड्स में होते हैं, ज़रूरत होती है हमें, मुझे या मेरी बहन को। तो ऐसे गिफ्ट्स मुझे और मेरी बहन को मिलते थे। तो सिलसिला जारी होता गया। अभी भी जैसे बच्चों को हम लोग पेरेंट्स बताते हैं कि आपको गिफ्ट्स मिलेगा, सेंटा क्लॉज गिफ्ट्स देंगे, ऐसे तो हमें भी वही बताया जाता था। तो जब मैं क्लास 5 या 6, मुझे याद नहीं है उस टाइम, तो 5 या 6 में मैं स्टैंडर्ड में थी। तो 24th नाइट को हम लोगों ने तब सिर्फ एक ही चैनल होता था, दूरदर्शन चैनल। तो दूरदर्शन चैनल में हम लोगों ने प्रोग्राम देखा, मैं, मेरी बहन, मेरे पापा, मेरी मम्मी, हम लोगों ने क्रिसमस नाइट का प्रोग्राम देखा। और मम्मी बोली कि जितनी जल्दी सोओगे उतनी जल्दी क्रिसमस का गिफ्ट आएगा, सेंटा क्लॉज गिफ्ट लेके जाएंगे। तो मैं भी सो गई जल्दी से, लेकिन तब थोड़ा मैच्योरिटी मेरे में आया था। तो मैं सोच रही थी कि आज मैं जगी रहूँगी एंड आई वांट टू सी सेंटा क्लॉज। मैं देखूँगी सेंटा क्लॉज कैसे दिखने में होते हैं, सचमुच के उनका दाढ़ी होता है, सचमुच वो रेड ड्रेस में आते हैं। तो और मेरे दिमाग में ये भी था कि आई वॉज अ गुड गर्ल फॉर द इंटायर डे। मैं सारा दिन आज गुड गर्ल थी, तो सेंटा क्लॉज को तो गिफ्ट देना ही चाहिए मुझे। तो 25th को मैं बार बार ना उठ जाया करती थी कि गिफ्ट मिला कि नहीं मिला। तो मैं जब भी मैं पिलो के पास हाथ देती थी तो मुझे गिफ्ट नहीं मिल रहा था। तो सुबह को जब मैं 25th को उठी तो मेरे पास कोई गिफ्ट नहीं था। तो मैंने मम्मी को पूछा कि मम्मी मुझे गिफ्ट क्यों नहीं मिला। तो मम्मी बोली कि देखो सेंटा क्लॉज तो बहुत सारे बच्चों को गिफ्ट देख के आते हैं, तो शायद थोड़ा सा लेट होगा, ट्रेन का लेट होगा शायद, तो तुमको मिल जाएगा। तो जब हम लोग तब मैं 6th स्टैंडर्ड में थी। तो आजकल के बच्चों की मैच्योरिटी हमारे उस टाइम की मैच्योरिटी के टाइम पे नहीं था, हम लोग उतनी मैच्योर नहीं थे। हम लोग के टाइम का 6th स्टैंडर्ड मतलब अभी के क्लास की 1 स्टैंडर्ड का मैच्योरिटी। अभी तो बच्चे मतलब 6 के स्टैंडर्ड के बच्चे तो बहुत मैच्योर हैं, बहुत जानते हैं, बहुत कुछ नॉलेज है उनको। हमें तब नहीं थी। जो मम्मी पापा बोलते थे हम लोग वही सुनते थे, वही मतलब बिलीव भी करते थे। मेरी एक फ्रेंड थी मोमिता, धनबाद में। तो मैंने मोमिता को पूछा, मोमिता तुमको मिला गिफ्ट सेंटा क्लॉज का? मोमिता बोली कि हाँ मुझे मिला। तो मैंने उसको बताया कि अच्छा हो सकता है शायद कि सेंटा क्लॉज मुझे आज रात को गिफ्ट दे। तो बोली कि हाँ देखना। तो 25th हो गया, 26th हो गया, मुझे कोई गिफ्ट नहीं मिला। 27th को मेरी बहन की बर्थडे थी, तो बहन की बर्थडे सेलिब्रेट हुआ एज यूजुअल सब कुछ। तो उसके बाद हमारे पड़ोस में एक अंकल रहते थे। तो वो अंकल का थोड़ा सा नेचर था कि पीएनपीसी करना, या बच्चों को किस तरह से, पीएनपीसी मतलब हम लोग बंगाली में बोलते हैं परो निंदा परो चर्चा या चुगलखोरी टाइप का। तो वो बच्चों को किस तरह से हैंडल करना होगा या बच्चों की मेंटालिटी समझ के वो बात नहीं करते थे। मैं उनका नाम नहीं बताना चाहती फ़िलहाल। तो उन्होंने बताया कि कोई सेंटा क्लॉज कोई गिफ्ट नहीं देता है, तो जो गिफ्ट देता है तुम्हारे मम्मी पापा देते हैं।
हो सकता है इस साल उन्होंने नहीं दिया हो आपको। तो ये ना जब मुझे अचानक से एक झटका लगा कि सेंटा क्लॉज मुझे गिफ्ट नहीं देता है, देता है मेरी मम्मी पापा, देते हैं मेरे मम्मी पापा। आई एम सॉरी, मेरी हिंदी बहुत ख़राब है। तो सेंटा क्लॉज मुझे गिफ्ट नहीं दे रहे, इसका मतलब मम्मी पापा देते हैं। तो आज तक मुझे मम्मी पापा ने झूठ बोला, ये मेरे दिमाग में चलता रहा। फिर मैंने मम्मी को आके पूछा कि मम्मी अंकल ऐसे बता रहे थे कि सेंटा क्लॉज कोई गिफ्ट नहीं देता है, देते हैं आप लोग, क्या ये सच है? तो मम्मी तब मुझे बताई कि हाँ, तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए सेंटा क्लॉज हैं और वो तुमको गिफ्ट देते हैं। तो ये ना मतलब अचानक से मेरे दिमाग में मम्मी पापा के खिलाफ एक मतलब नेगेटिव फीलिंग मेरी आ गई कि इसका मतलब आप लोगों ने मुझे झूठ बोला। तो फिर सारा दिन मेरा बीता, इतना याद नहीं आ रहा है अभी तक, लेकिन इतना याद है कि 1 जनवरी को पापा ने हम दोनों बहन के लिए ड्रेसेस खरीदे, केक खरीदा 1 जनवरी का, और पापा ने बोला बोलो तुम्हें क्या चाहिए। और धनबाद में एक बहुत फेमस एक रेस्टोरेंट था, ट्रिंकस रेस्टोरेंट, जो धनबाद के अभी हैं, जो मेरे वीडियो देख रहे हैं उनको शायद पता होगा। धनबाद में ट्रिंकस रेस्टोरेंट था जहाँ पे हम लोग गए। पापा ने हम लोगों को वहाँ पे लंच करवाया, फिर हम लोगों को गिफ्ट दिए। फिर मम्मी पापा ने मुझे बताया, क्योंकि मैं बड़ी बेटी थी, मेरी बहन मुझसे बहुत छोटी है। तो मम्मी ने बताया कि आज तक जितने भी गिफ्ट्स हम लोगों ने दिए वो हम लोगों ने दिए, कोई सेंटा क्लॉज नहीं आते हैं। अब तुम बड़ी हो गई हो तो अभी तुमको ये रियलाइज़ करवाए, हम लोगों ने बताया। तो ये मेरा ये अभी जब मैं बड़ी हो गई हूँ, तो जब मैं कल ये सोच रही थी और कल मैं घर में भी यही इंसिडेंट मैं बता रही थी सबको कि ऐसा मेरे साथ हुआ था। तो हम लोग तो मैं भी कल घर पे यही बता रही थी कि ऐसा मेरे साथ हुआ था। तो मैं उस टाइम ना कल सोच रही थी कि मुझे गिफ्ट नहीं मिला, ये तो एक मेरे, और मुझसे झूठ बोला गया था, ये तो मेरे दिमाग में चल रहा था तब जब मैं छोटी थी कि मम्मी पापा ने मुझे झूठ बोला। लेकिन उससे भी बड़ी बात कल मैं एक रियलाइज़ की कि उस टाइम मम्मी पापा को कितना ख़राब लगा होगा कि वो अपने बेटी को या दोनों बेटी को गिफ्ट नहीं दे पाए, उस साल वो ईयर को वो नहीं दे पाए। और वो झूठ को जो सेंटा क्लॉज गिफ्ट देते हैं, इनको सच में बताना पड़ा अपनी बेटियों को कि सेंटा क्लॉज बोल के कोई होता नहीं है। तो वो बताने समय उनको क्या रियलाइजेशन हुआ होगा कि हम लोग एक गिफ्ट भी नहीं दे पाए। एज अ पेरेंट मैं अभी ये समझ पा रही हूँ क्योंकि मैं भी एक बेटे की माँ हूँ। तो बच्चे को तो जो बुरा लगा वो लगा, उसके मेंटलिटी में या उसके साइकोलॉजी में क्या इफ़ेक्ट हुआ, उसका मेंटल इफ़ेक्ट क्या बच्चे के ऊपर गया, वो तो सही छोड़ो कि मैं इसका मतलब मैं बैड गर्ल थी, मुझे सेंटा क्लॉज ने गिफ्ट नहीं दिया, इसका मतलब सेंटा क्लॉज सभी फ्रेंड्स को गिफ्ट दिए, मुझे नहीं दिए, मम्मी पापा ने मुझे झूठ बोला, ये सब तो एक बच्चे के ऊपर गुजरा। उससे भी ज़्यादा गुजरता क्या है एक मम्मी पापा के ऊपर, पेरेंट के ऊपर, कि मैंने नहीं दे पाया, हम लोग बच्चे को गिफ्ट नहीं दे पाए। तो मेरी एक सीख मुझे मिली कल कि बच्चों से कभी झूठ मत बोलो, जो है फैक्ट वही बोला करो। मैंने आज तक मेरे बेटे को क्रिसमस गिफ्ट बोल के कोई अलग सा गिफ्ट नहीं दिया कि सेंटा क्लॉज तुमको गिफ्ट देते हैं, क्योंकि हर दिन मेरे बेटे का एक ये है कि वो जब भी निकलता है या तो वो मुझसे गिफ्ट लेगा, या तो उसके दादाजी से लेगा, या तो उसके पापा से लेगा। तो उसको हम लोग खरीद के ही देते हैं कुछ ना कुछ, वो 30 रुपीज़ का कोई खिलौना हो या 100 रुपीज़ का हो, तो उसके हाथ में चाहिए। तो क्रिसमस में अलग से अगर आपको गिफ्ट देना है बच्चों को, तो ये मत बोल के दो कि सेंटा क्लॉज ने गिफ्ट दिया, ये बोलो कि आप लोगों ने ही दिया। इससे बच्चे को भी बाद में जाके मेंटल एक सेटिस्फैक्शन रहेगा कि हाँ मुझे झूठ नहीं बोला गया था। क्योंकि सच में क्या आप लोगों को पता है कि सेंटा क्लॉज बोल के कोई हमें गिफ्ट देता नहीं है, देते मेरे मम्मी पापा ही है, मेरे पेरेंट्स ही हम लोगों को गिफ्ट देते हैं, क्योंकि वही हमारे लिए सेंटा क्लॉज हैं। और मम्मी पापा जो करते हैं सारा जीवन एक बच्चे के लिए, वही एक्चुअल गिफ्ट है। अलग से क्रिसमस गिफ्ट बोल के कुछ मत बताओ कि ये क्रिसमस गिफ्ट है आपको देना है। हम लोग हर फेस्टिवल में क्या बच्चों को गिफ्ट देते हैं? शायद नहीं, क्योंकि इतना पॉसिबल नहीं होता, इतना अफोर्ड नहीं कर सकते हम लोग। तो मेरी लर्निंग भी यही है, और मैं भी ये शेयर करना चाहती हूँ सबको कि प्लीज़ आप लोग भी अपने बच्चों को अगर
कुछ बता रहे हो तो वो रियलाइजेशन उसको दिलवाओ, या रियलिटी में उसको जीने दो कि जो सच है यही है। और आजकल के बच्चे तो बहुत मैच्योर हैं हम लोगों से, तो वो लोग भी जब बड़े होंगे उनके दिमाग में भी वो रियलाइजेशन या वो फीलिंग्स नहीं आना चाहिए, वो गिल्ट फीलिंग या नेगेटिव फीलिंग नहीं आना चाहिए मम्मी पापा के ऊपर, या मम्मी पापा को भी बुरा नहीं लगना चाहिए कि हम लोगों ने नहीं किया। दोस्तों ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया था कि मैं अपना फीलिंग शेयर कर सकूं सबके साथ। हो सकता है कि मेरी फीलिंग्स, मेरी जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो गलत हो सकता है मैं सही हूँ। डेफिनेटली आप लोग कमेंट कीजिएगा इस वीडियो पे कि आप लोगों की क्या राय है इस विषय में। क्या बच्चों को हमें रियली सच से बोलना चाहिए, या बच्चों को शुरू से बोलना चाहिए कि जो झूठ है वही बोल के उसको दिलासा दो, लेकिन जब बड़ा होगा देखा जाएगा। मेरी राय ये है कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा फीलिंग्स ये है कि जो है उसको, हाँ एक एज डिफरेंस होता है कि फर्स्ट जब वो एक साल का है या 2 साल का या 5 साल का है, उस टाइम हम लोग उसको किस तरह से समझाएं, जब बड़ा हो जाए तो उस टाइम क्या समझाएं। तो समझाने का तरीका चेंज होगा, लेकिन फैक्ट इज़ फैक्ट, जो फैक्ट रहेगा वही फैक्ट रहेगा। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए, और प्लीज़ 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 कमेंट कीजिएगा इस वीडियो पे आपकी क्या राय है, ताकि अगर मेरी कुछ गलती है तो मैं इसको कैसे सुधारूं, या मेरी कुछ आप लोगों की सजेशन भी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। थैंक यू सबको, मेरी क्रिसमस एंड इन एडवांस हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू सो मच।